नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा वेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। कल यानी बुधवार को टीवी सीरियल अनुपमा में काम कर लोकप्रियता हासिल करने वाली रूपाली गांगुली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब वो चुनाव लड़ेंगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी के साथ उनका जुड़ना ही उनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। समझने वाली बात ये है कि चुनाव दर चुनाव ये ट्रेंड और मजबूत हो चुका है कि बॉलीवुड स्लैब्स ने पॉलिटिकल पार्टियों को हमेशा आकर्षित किया है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा में फिर सबसे ज्यादा बॉलीवुड स्लैब्स को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। अभी तक जो बीजेपी प्रत्याशी सामने आए हैं उनमें 9 बॉलीवुड टीवी स्लैब्स शामिल हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी है, जिसमें अभी तक 6 स्लैब्स को मौका दिया है। कांग्रेस ने भी गुरुग्राम से राज बब्बर को उतारा है। अब इस बार इतने स्लैब्स को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बॉलीवुड वाले जनता की कितनी सेवा कर पाते हैं। फिल्मी दुनिया में बिजी रहने वाले ये कलाकार क्या जनता की आवाज संसद में उठा भी पाते हैं या नहीं? अब इन सवालों का जवाब कुछ रिपोर्ट्स में छिपा है तो कुछ आंकड़ों में भी। अगर पिछले बॉलीवुड सांसदों की परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि सनी देओल ने काफी खराब काम किया। उन पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में गए तक नहीं। उससे भी ज्यादा निराशाजनक उनका प्रदर्शन देश की संसद में देखने को मिला। सनी देओल ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 सवाल पूछने का काम किया। इसके ऊपर जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने वोट करना भी जरूरी नहीं समझा। इसी तरह कांग्रेस सांसद और मशहूर गायक मोहम्मद सादिक ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 सवाल पूछने का कष्ट किया और ज्यादातर समय वो भी लोकसभा से गायब दिखे। सभी को फिल्मों में खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पिछले 5 सालों से खामोश ही चल रहे हैं। एक भी सवाल उनकी तरफ से नहीं पूछा गया, एक भी बहस में हिस्सा लेने की उन्होंने जहमत नहीं दिखाई। एक बार फिर चुनावी मैदान में मथुरा से खड़ी हुई बीजेपी की हेमा मालिनी भी हमेशा लोकसभा से गायब ही दिखती हैं। मथुरा में यमुना का पानी मैला होता गया, लेकिन सांसद की तरफ से एक सवाल लोकसभा में नहीं पूछा गया। बहस में वो भी ना के बराबर ही शामिल हुई। इस बार किरण खेर का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया, लेकिन ये ज्यादा हैरान नहीं करता है क्योंकि बतौर सांसद उनका प्रदर्शन भी काफी खराब माना गया। पिछले 5 सालों में खेर ने एक भी लोकसभा बहस में हिस्सा नहीं लिया और वहीं बंगाली सिनेमा की 2 सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी लोकसभा में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। जनता के सवाल पूछने की जब बारी आई, दोनों काफी लचर दिखी। लोकसभा में दोनों की उपस्थिति 25% के आसपास रही। कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्लैब्स भी शामिल हैं। बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने 43 बहसों में हिस्सा लिया और 295 सवाल भी पूछे। 7 सत्रों में उनकी उपस्थिति 100% रही। वैसे सवाल पूछने के मामले में रवि किशन ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने कुल 480 सवाल पूछे। इसी तरह मनोज तिवारी भी संसद के हर सत्र में मौजूद रहते हैं और समय समय पर उनके सवाल भी सुनने को मिल ही जाते हैं। उपस्थिति के मामले में तो कई स्लैब्स पीछे दिखे ही, बात जब एमपी फंड के इस्तेमाल की आती है तब हकीकत और अच्छे से समझी जा सकती है। सनी देओल को लेकर तो 2 साल पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने बीजेपी के चयन पर ही सवाल उठा दिए थे। असल में सनी देओल ने अपने एमपी फंड का सिर्फ 7 करोड़ खर्च किया। कुछ दूसरे ऐसे स्लैब्स भी सामने आए हैं जो जरूरी फंड भी जनता के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। यानी कि चेहरे के दम पर चुनाव जरूर जीता गया, लेकिन बाद में फिर फिल्मों में ही एक्टिव दिखे और अपने क्षेत्र से गायब ही रहे। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।